बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मीठी टिक्कियों की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आज की ये वीडियो मेरी बहुत ही प्यारी बहन है आज़ाद कश्मीर से, ये मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ही हमें कम क्वांटिटी में बनाना बताएं। तो आज 3 कप मैदे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लिया करें, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। हर चीज़ मुकम्मल डिटेल के साथ आपको बताऊंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि मैं आपके साथ मुकम्मल तफसील इसकी जो है वो शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लिया करें, तभी जाके सही समझ आती है। यहाँ 3 कप मैदा लिया मैंने, इसको मैं अच्छे से छान लूँगी। हमेशा मैदा हो या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, आटा हो, बेसन हो, तो आप उसको हमेशा छान लिया करें, क्योंकि एक तो मौसम भी इस तरह का है, तो इसके अंदर कोई सुसरी वगैरह या कोई कीड़ा वगैरह हो सकता है। तो एक दफ़ा इसको अच्छे से छान लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे हम सिर्फ एक चुटकी भर के सफ़ेद ज़ीरा। उसको हम इस तरह हाथ में रख के थोड़ा सा हथेली में, तो इसको क्रैश करेंगे, तो इसको डाल देंगे इसके अंदर। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बस एक चुटकी ही डालेंगे। एक चुटकी इसके अंदर नमक डालेंगे, नमक भी ज़्यादा नहीं डालना एक चुटकी से, तो फिर वो ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। तो ये 1 कप और घी है, इसके अंदर मैं घी का यूज़ करूँगी। 3 कप मैदा है और 1 कप घी है। ये देखें, ये फुल भरा हुआ भी नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका भी मैं 3 हिस्से डालूँगी। 1 हिस्सा ये देखें मैं बचा लूँगी, यानी कि 1 कप घी का मैं 3 हिस्से डाले हैं। 3 कप मैदे में 1 हिस्सा उसका बचा लिया मैंने। कुछ ना मैदा होता है जैसे पानी ज़्यादा कम सोख करता है, इसी तरह घी का भी होता है कि कुछ मैदा जो होता है वो ज़्यादा सोख कर लेता है घी को, कुछ कम करता है। तो वो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा कि आपका मैदा किस तरह का है, आपके वहाँ से कैसे मिलता है। मैदा थोड़ा सा पुराना हो तो वो घी को कम सोख करता है, ये मैंने नोट किया। पता नहीं ये अब सही है या नहीं, मैंने वैसे ये नोट किया है, क्योंकि जब मैंने पहले बनाई थी तो तब मैदा फ्रेश था, तो आज जो है ये थोड़े दिनों का पड़ा हुआ था, तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहती हूँ कि बहुत अच्छे से मिक्स करना। और इसके मिक्सिंग का तरीका ये है कि हम दोनों हथेलियों में रख के ना इसको अच्छे से मसलेंगे ताकि ये ज़रे में आ जाए। और इसको देख लेंगे। इसका घी चेक करने का तरीका ये है कि जब हम इसको ऐसे मुट्ठी में लेंगे तो ये ऐसे डेलियाँ सी बन जाएंगी। जब हम इसको ऐसे हाथ से तोड़ेंगे तो ये आराम से फैल जाएंगी। अगर इस तरह डेलियाँ ना टूटें तो आप समझिएगा कि आपका घी इसके अंदर ज़्यादा है, तो आप थोड़ा सा मैदा और डाल दें। तो यहाँ 1 कप भर के मैंने चीनी डाली है और पौना कप और डालूँगी। ये देखिए, फुल भरा हुआ नहीं है, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है, फुल से थोड़ा सा कम है। आप 1.5 कप भी डाल सकते हैं, वो भी सही होगा, लेकिन हम थोड़ा सा मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको दोबारा से मिक्स करेंगे उसी तरह, ताकि चीनी भी इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और दोबारा से अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाए। इसके अंदर कोई भी गुठलियाँ सी नहीं बननी चाहिए, कोई इसके अंदर ना हो, इसलिए मैं इसको हथेलियों में रख के मसलती हूँ, इसको मिक्स करती हूँ। तब इसको हम गूंद लेंगे। ये नीम गर्म पानी है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है। आजकल गर्मी है, नॉर्मल जो बाहर पानी रखा होता है उसी से गूंद लेंगे। थोड़ा पानी डाल के गूंदेंगे। इसको हमने रोटी की तरह नहीं गूंदना, जैसे रोटी वाला आटा हम गूंदते हैं ना नॉर्मली गंदम का, उस तरह नहीं गूंदना। इसको थोड़ा सा सख्त रखेंगे हम, क्योंकि इसके अंदर घी है तो चीनी भी है, तो जब हम इसको बेलेंगे अगर ये नरम होगा तो वो आसानी से बेला नहीं जाएगा। इसको गूंदने का ये तरीका है कि इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी एक सख्त सी हम डो बनाएंगे। इस तरह बस थोड़ा ऐसे छींटों की मदद से डालते जाएंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। ये छोटे टिप्स होती हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं। नमकीन चीज़ जो होती है उसके ऊपर
उसमें अगर ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए मसालों की, या कोई मिस हो जाए या कोई ज़्यादा कम हो जाए, तो वो मैनेज हो जाता है, वो उसके अंदर ना उसका इतना मसला नहीं बनता। लेकिन मीठी जो रेसिपीज़ होती हैं, ख़ासकर इस तरह की जो फ्राई वाली होती हैं, इसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि कोई चीज़ ज़्यादा ना हो, कोई चीज़ कम ना हो। अगर कुछ भी इसके अंदर हो जाए ऊपर नीचे, तो फिर ये पूरी रेसिपी ख़राब हो जाती है। पहले इसकी मिक्सिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है, अब फिर इसकी गुंदाई हमने बहुत अच्छे से करनी है। हथेलियों की मदद से हमने इसको मसल के, तो हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना लेंगे। अभी ये आपको बहुत ज़्यादा सख्त लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम इसको मिक्स करते जाएंगे, गूंथते जाएंगे इस तरह, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम सी ये हमारी डो तैयार हो जाएगी। इतना इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको इस तरह गूंदेंगे, मसलेंगे, ताकि इसके अंदर एक लचक सी पैदा हो जाए। कुछ लोग इसमें सूजी डाल देते हैं, कुछ वो नारियल का बुरादा भी डालते हैं, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। मैं सिर्फ मैदे से बनाती हूँ। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी डो बन गई है। अब इसको एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको रेस्ट नहीं देना, बस जैसे ही हम इसको मिक्स कर लेंगे तो फ़ौरन से इसको बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर चीनी है। अगर जैसे जैसे चीनी इसके अंदर घुलती जाएगी, तो फिर वो फ्राई करने में थोड़ा मुश्किल होगी। ये देखिए इस तरह एक छोटा छोटा पेड़ा बना लेंगे इसका। 2 तरीके बताऊंगी आपको इसके बनाने के, दोनों बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जो तरीका आपको पसंद आता है आप उसी तरीके से बना लें। अब एक ज़्यादा सा हम इसकी लेंगे मैदे को, और इसका एक बड़ा पेड़ा बना लेंगे। जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं सिंपली, बस उसी तरह बना लेंगे। आप चाहें तो सारी डो के इसी तरह छोटे छोटे पेड़े बना के रख सकते हैं, और उसको दोबारा साथ साथ बेलते जाएं, साथ साथ फ्राई करते जाएं। या इस तरह एक बड़ा पेड़ा बना लें। अब इसको बेल लेंगे। ये देखिए ये इतना सॉफ्ट है कि हाथ से भी ये बहुत अच्छे से फैल जाएगा, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बेलन से करेंगे। अब इसके ऊपर कुछ भी खुश्क मैदा या कुछ भी खुश्का डालने की ज़रूरत नहीं है। ये इसी तरह ही हमने इसको बनाना है। अब इसके ऊपर कुछ भी और नहीं डालना। ये चिपकेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमने घी सही अच्छी खासी मिकदार में डाला है, तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। बहुत आसानी के साथ ये अपनी जिस शेप में इसको आप बनाना चाहें, ये उसी में ढल जाता है। ये देखिए इस तरह बड़ी सी रोटी बना लेंगे, और कोई भी आप चीज़ ले लें, गिलास ले लें, कटोरी, तो इसकी मदद से आप इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें इस तरह। देखिए मैंने शीशे का गिलास से बनाया, आप उससे भी बना सकते हैं, बहुत इजी बन जाती है। उसी तरफ मैंने घी रख दिया गर्म होने के लिए। घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि एकदम से डालें और एकदम से वो जल जाएं और अंदर से कच्ची रहें। तो मीडियम आंच पे हम इसको बनाएंगे, फुल आंच पे नहीं बनाना। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ऑयल, इसके अंदर हम बहुत ही एहतियात के साथ इसको डालेंगे। और एकदम से इसको ना हमने इसकी साइड को चेंज नहीं करना, कम से कम हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देंगे, ताकि ये अपनी एक पोजीशन को होल्ड कर ले। एक साइड से इसकी ना एक अच्छी सी लेयर आ जाए इसके ऊपर, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। फ़ौरन से नहीं करना, जब फ़ौरन से करते हैं तब भी टिक्की टूट जाती है। तो हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना है, ताकि एक साइड से थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आ जाए, थोड़ा सा ये पक जाए, तो फिर हम इसकी साइड को बहुत ही एहतियात के साथ चेंज करेंगे। फ्राई करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बहुत हल्का हाथ रखना पड़ता है। ये देखिए यहाँ से फूल के ऊपर को आएंगी, क्योंकि हमने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से की है, इसलिए ये फूल रही हैं। अब एक साइड से थोड़ा सा इसके ऊपर हो गया है, तो हम इसकी साइड को चेंज करेंगे बहुत ही एहतियात के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही ज़्यादा। इसको बहुत एहतियात के साथ हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये देखिए इस तरह।
3 से 4 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। अगर आंच को ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ऊपर से कलर फ़ौरन से आ जाएगा और अंदर से ये कच्ची रहेंगी, क्योंकि कच्चा मैदा है तो इसको हमने अंदर तक पकाना है। तो इसलिए हम थोड़ा सा मीडियम आंच पे इसको बनाएंगे और 3 से 4 मिनट एक साइड से और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे, तो फिर ही ये परफेक्ट पकेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और खस्ता बनेंगी। ये देखेंगे दूसरी साइड से भी अच्छे से कलर आ चुका है। इसकी साइड को दोबारा चेंज करेंगे। ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत हैं, कितनी ज़बरदस्त बनी है, आपके सामने बिल्कुल भी नहीं टूट रही। कलर देखें कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा जो इसके अंदर ऑयल है वो हम निचोड़ लेंगे। इस तरह थोड़ा सा इसको तिरछा करेंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको ट्रे में रखते जाएंगे। इसको ना एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, क्योंकि ये फिर जुड़ जाएंगी, फिर खोलते हुए ये टूट जाएंगी। तो हम इसको ट्रे में फैला के रखेंगे, एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना। इसी तरह मैं सारे निकाल लूँगी। अच्छा खासा ऑयल अपने अंदर जज़ब करती हैं, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको साइड पे करके तो इसका एक्स्ट्रा जो होता है निचोड़ देंगे तेल। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और दूसरा तरीका ये है कि इस तरह छोटे से पेड़े बना लें आप। सारी डो का एक ही दफ़ा पेड़ा बना के रख लें और इस तरह हाथ की मदद से आप छोटी छोटी इसको बेल लें, शेप दे लें। पहले भी मैंने कहा ये इतना सॉफ्ट होता है कि बहुत ही इजीली ये बेला जाता है। चाहे आप हाथ से इसको सेट करना चाहें या बेलन से, ये बहुत आसानी के साथ हो जाता है। देखिए ये मैंने हाथ से बनाई हैं। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली बनानी है। मीडियम साइज़ के आप इसको टिक्कियों को रखिएगा, इसकी थिकनेस जो इसकी मोटाई होती है, ताकि ये अच्छे से पक भी जाएं और ये बहुत मज़े की भी बने। अगर ज़्यादा मोटी रखेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, फिर वो मज़े की नहीं बनेगी, क्रिस्पी और क्रंची या इस तरह की सॉफ्ट और नहीं बनेगी। ये देखिए इस तरह ये सारी निकाल लेंगे। और दूसरी भी इसी तरह बना के डाल दूँगी। आपको जो तरीका इजी लगता है आप उसी तरीके से बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से बना लेती हूँ। जब दिल किया वो एक ही रोटी बेल के बना लिया, तो जब दिल किया तो एक एक ही रोटी बनाते डालती जाती हूँ मैं। ये ना फ्राई करते हुए भी इसके अंदर हमने घी ज़्यादा रखना है। कम घी होगा या कम ऑयल होगा तब भी हमारी टिक्की टूट जाती है। तो हमेशा इतना घी इसके अंदर होना चाहिए कि ये इसके अंदर डीप हो, इसके अंदर डूबी हुई हो, टिक्कियाँ इसके ऊपर ना हो। ये देखिए इतना तेल इसके ऊपर होना चाहिए जब हम टिक्कियाँ फ्राई करें। तो अगर इससे कम होगा तो ये फिर भी टूट जाती हैं। कितनी ज़बरदस्त ये मैंने फ्राई की है। इंशाल्लाह आप भी इससे भी बेस्ट बना सकते हैं और बनाएंगे इंशाल्लाह। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, तमाम स्टेप्स को फॉलो किया करें। ये देखिए आप ऊपर से अगर इसको दबाएंगे भी फिर भी ये टिक्की नहीं टूटेगी। ये देखिए इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दिया मैंने दबा के। दूसरी को भी ऐसे ही कर लेंगे हम। दबा दिया ऊपर से, किसी भी चीज़ से आप दबा सकते हैं। चम्मच से दबा लें या चाय बनाने वाला जो पवा होता है उससे दबा लें, चम्मच से दबा लें। ये निकाल दिया एक्स्ट्रा से। और ऑयल देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। सारी टिक्कियाँ ये देखें ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनी हैं। कलर इनका देखें बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता बनती हैं। आप चाहें तो इसको आप 1 महीने के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने के बाद भी ये इसी तरह ही खस्ता रहेंगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है इसकी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप इससे भी बेस्ट बनाएंगे। और ये देखिए, और इसको खाना थोड़ा सा ठंडा करके है, ये गरम गरम नहीं खाई जाती।
तो अगर ठंडा करके खाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दिया करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।